हे फैमिली, वेलकम बैक टू किट्टो ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने अमित एंड किट्टो जयसवाल यूट्यूब चैनल पे देखा था कि किट्टो रानी ने मेकअप कराया और पूजा पाठ किया। अब समय हो गया है चेंजिंग का। तो ये सब जो चीज़ें देखी थी आप लोगों ने अमित एंड किट्टो जयसवाल यूट्यूब चैनल पे देखी थी। मेन देखिए, तैयार होने में बहुत टाइम लगता है ना किट्टो, और निकालने में टाइम कम लगता है, लेकिन बहुत वो रहती है ना, टेंशन बहुत रहती है, बहुत खिच हो जाता है। तो सबसे पहले किट्टो रानी अपना चूड़ा निकाल रही हैं और चूड़े को सही से रखेंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी नाजुक होती हैं, इसको बहुत सही से रखना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है। मैं अपना सारा सामान मैं ऐसे रखती हूँ जैसे लगता है कि अभी वो नया ही है। इस तरह से रखती हूँ। और किट्टो रानी के पास भी चूड़े कलेक्शंस बहुत हैं और वो देती रहती हैं सबको। भी दीदी को दिया था, सबको दिया हुआ है चूड़ा इन्होंने, भाभी को, कोमल को। भगवान मुझे और दे, हम लोगों को और दे। शायद भगवान मुझे इसीलिए देते हैं कि जो मैं लोगों को देती हूँ। सही बात है। लेकर रखो, क्या मतलब है। हमारा इनसे शादी भी नहीं हुआ था। हमारे जितनी भी, मेरी तो बहुत सारी क्लोज फ्रेंड नहीं थी, जितनी भी थी अगर वो ब्लॉग देख लेंगी तो खुद जानती हैं कि हाँ, मैं कभी भी कोई चीज़, जैसे कि मन में ये चीज़ मैं कभी नहीं रखती थी कि यार वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रही है, मैं उसके लिए क्यों मैं इसको दूँ। मैं अपने स्कूल में हम लोग लंच भी ले जाते थे ना, तो अपने फ्रेंड लोग के लिए भी ले जाते थे। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं बढ़ा के रोटी ले जाती थी। आपको पता है, रोटी सब्जी बढ़ा के ले जाते थे हम लोग। हमारे रहते थे, हमारी फ्रेंड लोग भी ऐसी, मतलब कि वो लोग भी। तो एक दिन मुझे एक बात शेयर कर रही थी, मतलब मैं अंदर से बड़ा इमोशनल हो गया कि तो मुझसे पूछ रही थी, मुझसे प्रश्न कर बैठी। होता ना, मियाँ बीबी कभी बैठते हैं या खाते पीते या तो कभी लेटे रहते हैं, तो प्रश्न कर लेते हैं कि तुम मुझसे किट्टो ऐसे अपने दिल की बात शेयर करने लगी। तो बोल रही है कि आज आपको एक बात बताएं। मैं कहा जी बताओ, क्या हो गया। तो बोल रही ना, हम मतलब कि मैंने ना ऐसा भी दिन देखा है कि मेरे फटे कपड़े होते थे ना, मैं उसको कितनी बार सिल के पहन के जाती थी। हाँ, मैंने इनसे पूछा मतलब था। फट जाता था, फिर सिलती थी, फिर फटता था, फिर सिलती थी, फिर फटता था, फिर सिलती थी। इतने पैसे नहीं होते थे मतलब मेरी फैमिली के पास, मेरे परिवार वालों के पास, क्योंकि वो जिंदगी हमने जी है दोस्तों। क्योंकि लेकिन किट्टो की जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है और बहुत बड़ी फैमिली है। चाचा हैं, दादा हैं, बहुत सबका परिवार है। इतनी बड़ी फैमिली में होता है, और जब इतनी बड़ी फैमिली हो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती ही हैं, और लड़कियों को थोड़ा सा ज़्यादा सहना पड़ जाता है उस चीज़ में, और रूरल एरियाज में। आपको पता है, हम कभी भी किसी भी, हमारे अंदर शुरू से ये आदत है, हम कभी भी किसी भी अपने, जैसे कि जो हम लोग जो जैसे पैसे मांगते हैं, फिर बोलते हैं मेरे पैसे, हम कभी भी किसी के ऊपर हंसते भी नहीं है, कभी भी नहीं हंसते हैं। हमारे उन लोगों के ऊपर दया ही आता है कि नहीं यार, हम बताओ ये लोग जो जैसे कहीं जाते हो आप लोग, कुछ होते हैं ना हमारे जो गरीब भाई बहन होते हैं, पैसे मांगते हैं, जो रोड साइड में आप लोग देखे होंगे। तो किट्टो को हमेशा सी आदत रही है कि हमेशा जो भी उसको बन पड़ता है वो देती है, सपोर्ट करती है। भले हट्टा कट्टा उसको बोलता हूँ यार ये तो खुद कमा सकते, बोलते नहीं बाबू तुम दे, तुम्हारा सक्षम हो, तुम जो दे सकते हो दे दो। अगर वो कमाने के लायक होते तो उन लोग शौक लगा रहता मांगने का, किसको आजकल मांगने का। लेकिन हम कभी भी किसी के ऊपर नहीं हंसते हैं और हमेशा देते। अभी कल जब हम लोग रजिस्ट्री के लिए गए थे तो बच्चे थे, वो लोग बोले पैसे दे दो दीदी। पहले पेन बेच रहे थे ना, पेन बेच रहे थे, बोले कि ले लो, क्योंकि पर्स वगैरह यही लेकर गए थे, पैसे वैसे ये लिए थे। तो हम बोले बाबू देखो, पैसे क्या करोगे, पैसे रखे रहोगे, अगर आप कुछ खा लोगे। पहले बोला कि अच्छा पैसे नहीं तो कुछ दे दो। हम क्या, फिर बोला नहीं पहले पेन लो, फिर बोले नहीं पेन नहीं ले सकते हम, क्योंकि पेन ऑलरेडी मेरे पास है। तुम खाने के लिए ही तो बेच रहे हो ना, पेट भरने के लिए। तो मेरे पास चॉकलेट था, तो मैंने सबको चॉकलेट बांटा, क्योंकि ये खरीदते वक्त ले गए थे, तो वो लोग भी बहुत खुश हुए। फिर उसके बाद वो मैं जब भी ट्रेवलिंग करता हूँ, क्योंकि किट्टो को वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा चॉकलेट्स, हाजमोला वगैरह इसके पर्स में रख देता हूँ। तुम्हें जब भी थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लगे तो चॉकलेट्स खाने से मन सही हो जाता है। फिर तीसरा कोई आया, बोला कि दीदी वो मेरे को चॉकलेट नहीं दिया, तो मैंने उसको पैसा दिया। और उसके बाद जब हमारी गाड़ी सुबह खराब हो गई थी जाने के लिए, हम लोगों को उस दिन बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत दिक्कत ज्यादा हुई थी। तो मैं ये वो जो नहीं होते हैं, अरे गाना बज के जाते हैं, हमको नहीं पता है, जैसे वो हर जगह होता है। तो उन्होंने ये क्या नाम है, मतलब कि थोड़ा सा गाड़ी और सब कुछ लेट हो रहा था। तो हम बोले कि आप एक काम करो, जाओ अपने हाथ से उनको पैसा देकर आओ। और ये इतने आए पर हम बोले कि अच्छा ठीक है आप जाए तो मैं जाती हूँ। मैं उनको वहाँ पे देकर आई, वो जो गाना गाते हैं सॉन्ग सुबह। मैं थोड़ा सा जब मैं गुस्से में रहता हूँ फिर मेरा दिमाग कम काम करने लगता है। तो मैं बोली जाने तो छाप, एक तो खुद ही हाइपर हो, जाने तो मत जाओ, हम जाते हैं देकर आते हैं।
मैं वहाँ पे दे गई। मेरे को पता नहीं क्यों ना, अगर है तो भैया दे दो ना, क्या दिक्कत है। हम इतना खा पी कर उड़ा देते हैं, क्या पता उनकी दुआ ही लगे हमको, लेकिन हमारे मन में कभी भी किसी के तो लिए ये बात मेरे दिल में ऐसे अचानक से आ गई। तो यही होता ना कि मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि इंसान का दिन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है। इसीलिए मैं दुख सबका समझती हूँ। और ये कभी कभी इंसान बोल जाए तुम तो बहुत ज्यादा उड़ती हो, मैं उड़ती नहीं हूँ, मैं ऐसे वैसे नहीं करती हूँ, बस भगवान ने अब हमें इतना क्या बोलते हैं सक्षम बना रहे कि आप उनको लगता है कि हम उड़ रहे हैं, तो अच्छी बात है, उनको लग रहा है उड़ रहे हैं। तो कोई नहीं, इंसान का अपना अपना एक स्टेज होता है। जैसे कोविड में बहुत सारे लोग के बहुत ही स्थिति दुख भगवान उसी को देता है जिसको सहने की क्षमता होती है, और वो इंसान तभी दुख दूसरों का समझ सकता है अगर उसके ऊपर कभी दुख आए। अगर इंसान के ऊपर हमेशा खुशियां भगवान बरसा रहे तो वो दुख क्या समझेगा। करनी चाहिए। तो गाइस अब ये सब कुछ चेंज कर रही, और इनका तो मेन जो है ये जूड़ा, बाप रे बाप, इसके अंदर इतनी चीजें लगी हुई ना। देखिए एक मैं दिखा दूंगा, 25-30 लगी होंगी, 2 ऐसे में फटाफट निकल जाएगा। निकाल दीजिए, थोड़ा भारी लग रहा है सर मेरा। 3 4 तो मेरे हाथों में ही आ गए। वहाँ टाइम निकाल दो। हाँ। The next morning. तो गाइस सुबह का भी टाइम हो गया है और सुबह भी पूजा किया जाता है, सुबह भी नया कपड़ा पहना जाता है, सुबह भी तैयार हुआ जाता है। सब कुछ सुबह भी वैसे ही होता है जैसे रात में होता है, बस उसमें फ्रूट्स चढ़ाते हैं और सुबह वाले में हलवा पूरी चना कैसे क्या करना है, जो जितने भाई होते हैं उतने चना मतलब कि नीलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ हम लोग में होती है। पहले हम तैयार हो जाते हैं, मैंने सारा मेकअप रख दिया है, मैंने ये नया ड्रेस भी पहना है, सुबह भी नया ही ड्रेस पहना जाता है। तो चलिए हम तैयार होकर के आप लोगों से रेडी हो गए, जोड़ा वगैरह भी पहन लिया है, बाल उल झाड़ते हैं। तो यहाँ पे हम तैयार हो गए हैं और फिर रात में जो भी भगवान का बर्तन था तो उसको मैं सारा साफ़ करने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि बर्तन साफ़ करके फिर हमको सुबह ही सुबह हम लोगों में क्या होता है कि हमारे यहाँ ऐसे पूजा किया जाता है। सुबह हलवा पूड़ी, इधर वंदना दी हलवा पूड़ी बना रही थी, तो इधर मैं सारा मंदिर साफ़ कर रही थी, पूजा करने की तैयारी कर रही थी। तो ये सारा बर्तन वगैरह मैं इकट्ठा कर रही हूँ, जो सामान चढ़ाया था सबको एक जगह करके, जो चौक था चौक पे सारा सामान एक थाली में मैं रखती हूँ। रानी अब पूजा की तैयारी कर रही हैं और उसमें चढ़ेगा, सुबह भोग लगता है हलवा और पूड़ी का। के साथ काले चने, लेके पूजा की थाली जो मैं जगा ली,
तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तो पूजा प्रारंभ हो चुकी है। सबसे पहले गंगा जल छिड़का जा रहा है चारों तरफ, उसके बाद फिर पूजा की शुरुआत होगी। अपने लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे, उनको नहला धुला दिए, उनको नया कपड़ा पहना रही हैं। फिर लड्डू गोपाल की पूजा होगी, फिर सब भगवान की पूजा होगी। इधर पूजा पाठ सब हो गया कंप्लीट। पूजा पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है, उधर भी अब संपन्न हो गई और उधर बस देसी घी का दिया जलने जा रहा है। लड्डू गोपाल की पूजा हो गई, लड्डू गोपाल नहा लिए, कुछ खा भी लिए। बोला ही नहीं जा रहा है, इतना तकलीफ मतलब कि हो रहा है। तो हम लोग में क्या होता है कि जितने भाई रहते हैं उतने चना नील करके अपना व्रत तोड़ना होता है। तो कल हमको बहुत लोगों ने बोला किट्टू जी अब व्रत नहीं है, व्रत नहीं है, झूठ बोल रही है। अरे क्यों झूठ बोलेंगे? ये सब जो रस्म कर रहे हैं, सब पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत नहीं रहेंगे, पूजा पाठ के लिए झूठ क्यों बोलेंगे? हाँ, मेरे पति देव का श्रद्धा था इसलिए मेरे पति देव है। और उसके बाद ये 5 हमारे गौरा माता के नाम से उनको निकाला जाता है कि तो चिड़े खा लें। तो ये 3 हम खा करके पहले अपना व्रत तोड़ते हैं। 3 भाई हैं, जैसे हमारी रक्षा कर रहे हैं हम लोग की जोड़ा, वैसे हमारे भाइयों की भी जोड़ा बनाए रखे गौरा मैया। पिछली बार हम क्या किए थे दोस्तों बताए? पिछली बार हम मतलब कि ये ना जो चना होता है नीला जाता है और मैंने कुछ लिया था, हमको पता नहीं था। और ये गौरा माई के नाम से पार्क में डालो, पार्क में चला जाएगा। तेजी से गया। साथ में जाता है ना, एक करके फूटा जाता है। हमारा व्रत हुआ संपन्न, मेरा व्रत अब टूट गया। दे दो ऐसे। तो प्रसाद किट्टू जी ने हमें दे दिया, तो प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। प्रसाद खा के प्रसाद खा के आप व्रत तोड़िए। ये प्रसाद खा के व्रत तोड़ेंगे। जय हो प्रभु की। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अपना व्रत तोड़ दिया और चना खा करके, चना नील करके, खा करके नहीं, चना नील करके ही व्रत ये तोड़ा जाता है। हम लोगों में बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारी चीज़ें होती है। हमने यहाँ पे देखा ना, बहुत सारे लोग के ब्लॉग देखा कि लोग जैसे पहले यहाँ पे शाम को मंदिर जा कर के फिर घर पे आके पूजा करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि पहले घर पे पूजा कर लेते हैं। जो भोर होता है ना, जो भोर में हमने चना खा करके पूजा करके ये व्रत तोड़ा है, ये चीज़ हम लोग के मंदिर में जा कर के होता है।
सारी औरतें जितनी भी होती हैं सारे लोग मंदिर में जाते हैं, वहाँ पूजा होता है, वहाँ कहानी सुनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो हमारे वहाँ उसका भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि सब लोग पूजा वाले दिन जाते हैं। पहले मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद घर पे आते पूजा करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। तो बहुत जगह हर जगह अपना अपना करने का तरीका होता है। तो हमारे यहाँ कुछ और, किसी के यहाँ कुछ और, तो सब अच्छा लगा। मैंने बहुत सारे लोग का ब्लॉग देखा, सबका अच्छा लगा। तो गाइस अभी कढ़ी बनने का टाइम आ गया, आज पारन है तो आज कढ़ी बनेगा। आज गणेश चतुर्थी, आज से गणपति भी स्टार्ट हो गया है। तो आप सभी को गणपति की बहुत सारी शुभकामनाएं। मोदक चढ़ाएंगे ना, पीला वाला लाना अगली बार अच्छा नहीं था। मोदक वाइट ही होता है, बहुत सारे लोग मिला देते, जला देते। खोआ का यहाँ पे खोआ का ही मिलता है, अपने यहाँ भी खोआ का ही मिलता है, लेकिन असली मोदक मुंबई में मिलता है, येलो वाला मिलता है। तो अभी मोदक हम चढ़ाएंगे। अभी तो है 8-9 दिन 10 दिन का होता है गणेश चतुर्थी। हमारे ये सब मायके में बैठाया जाता है, गणेश जी बैठाए जाते हैं, वहाँ पे तो होगा। इसका ब्लॉग आएगा तो आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों मैं अपना ब्लॉग पे एंड करती हूँ। मैंने लहसुन वगैरह सब कुछ छील लिया है, तो वीडियो ज़्यादा काफ़ी बड़ा नहीं करेंगे। ये देखो यार, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक मैं अपने स्कूल में ये बनाई थी, देखो ये देख लीजिए क्या बनाई है सोनाक्षी। इसी बीच में हमारे मम्मी का फ़ोन आ रहा है। चलिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।